ओम जी। फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि 21 जून आने वाली है, इंटरनेशनल योगा डे होता है ये। तो इसमें स्पेशल एक प्रोटोकॉल रखा जाता है जो कि आसन करवाए जाते हैं। स्टैंडिंग आसन उस दिन मैंने बताए थे, तो आज हम करेंगे सिटिंग आसन जो कि हमारे प्रोटोकॉल में है। सबसे पहले है उसमें दंड आसन। दंड आसन में हम सीधे बैठेंगे, बिल्कुल हाथों को पीछे ऐसे मुड़ेंगे, कोहनियाँ ऐसे जोड़ के रखेंगे दोनों ओर की। तो यह है हमारा दंड आसन। सीधे देखेंगे, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, लेग्स बिल्कुल सीधी, कहीं कोई मोड़ नहीं घुटने में या। यह है हमारा दंड आसन। एक बार सीधे बैठ के दिखा देते हैं। ऐसे सीधे बैठेंगे और दोनों हाथ से बिल्कुल साथ सटे हुए, गर्दन कमर सीधी। विश्राम। इसके बाद है भद्रासन। भद्रासन में हम एक पाँव मोड़ेंगे, दूसरा मोड़ेंगे, दोनों को जितना पास ला सकते हैं बॉडी के लाएंगे और पाँव को कस के पकड़ेंगे। ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करके बैठेंगे। जितना घुटने नीचे जाएंगे उतने अच्छा आसन। भद्र आसन। कोई मुश्किल नहीं है। जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी है बहुत बहुत नीचे तक ले जाते हैं, कईयों के यहाँ ही रह जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। जितना होता है उतना करें जरूर। ठीक है जी। जो बटरफ्लाई में पोज होता है वही है, बस इसमें घुटने हिलाने नहीं है। विश्राम। इसके बाद है वज्र आसन। वज्रासन में जो हम कहते हैं खाना खाने के बाद बैठना चाहिए। एक पाँव मोड़ा, दूसरा पाँव मोड़ा और आप इन दोनों के ऊपर बैठ गए। आप देखें, पाँव मुड़े हुए हैं पीछे को दोनों और उसके ऊपर आराम से बैठे। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। ऐसे भी बैठ सकते हैं। ये है वज्रासन। एक बार सीधे बिल्कुल सीधे बैठेंगे, ऐसे घुटने पूरे मुड़े हुए, पंजों के ऊपर, पंजों को मोड़ के पाँव के ऊपर बैठे, एड़ियों ऐसे बैठे। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। हर एक आसन मुस्कुराते हुए करना चाहिए, गुस्से में या तंग होकर नहीं करना है। विश्राम। इसके बाद हम करेंगे अर्ध उष्ट्रासन। अर्ध उष्ट्रासन के लिए हमने ऐसे ही बैठना है, अब ऐसे ही खड़े हो जाना है। एक हाथ घुमा के पीछे लेके आना है और दूसरा, ये तो जब नीचे लगते हैं पूर्ण उष्ट्रासन हो जाएगा। अर्ध उष्ट्रा के लिए हमें दोनों बाजू पीछे मोड़ने हैं और पीछे को मुड़ जाना है। यह है अर्ध उष्ट्रा आसन। देखिए, आप सांस भरते हुए पीछे जाना है, दोनों हाथ पीछे को मोड़ के हैं, सपोर्ट हो जैसे कि विश्राम। यह है हमारा अर्ध उष्ट्रा आसन। अर्ध उष्ट्रासन में जैसे आपने हाथ पीछे किए थे, ऐसे आप साइडों पे रख के भी कर सकते हो यदि आपको ठीक लग रहा है। ऐसे
ओके, थोड़ा पीछे जब मुड़ना है तो ऐसे सपोर्ट हाथ की पीछे उंगलियां, ठीक है। ये भी अर्ध उष्ट्रासन। इसके बाद हम करेंगे पूर्ण उष्ट्रासन। पूर्ण उष्ट्रासन के लिए और पीछे होती दिखाती करके दोनों हाथ पाँव को टच करेंगे। एक पाँव को टच किया, दूसरे पाँव को, गर्दन पीछे, ये है पूर्ण उष्ट्रासन। इसके बाद हम करेंगे शशांक आसन। शशांक आसन के लिए दोनों हाथ ऊपर लेके जाएंगे, सांस छोड़ते नीचे आएंगे और जमीन को टच करते हैं। वापस शशांक आसन। आगे करेंगे ऐसे, दोनों बाजू रखेंगे एक दूसरे के उल्ट कंधे पर और मंडूक आसन की तरह सीधे खींच रखेंगे शरीर को। विश्राम। इसके बाद करेंगे वक्रासन। वक्रासन के लिए हम बैठेंगे, सीधी लेग्स करेंगे दोनों, एक लेग को मोड़ेंगे, जितना अपने पास होता लेके आएंगे, थाई के साथ टच करेंगे। जो लेग खड़ी है वो हाथ पीछे और दूसरी बाजू को ऊपर उठाएंगे और इस लेग के ऊपर से घुमा के घुटने तक लेके जाएंगे। पीछे का हाथ अच्छे से सेट हो गया। सेम दूसरी साइड से करेंगे। ये लेग खड़ी करेंगे, ये हाथ पीछे और हाथ को इसके ऊपर से घुमा के घुटने तक लेके पीछे हाथ। वक्र आसन। वक्र आसन का मतलब होता है, वक्र होता है मतलब टेढ़ा मेढ़ा। जो हमने दोनों बाजू क्रॉस करके किया था उसको ना उत्थान मंडूक आसन बोला था, क्योंकि इसमें ना मंडूक जैसा उठा हुआ होता है, इस तरह का पोज बनता है, उत्थान मंडूक आसन। और जो वक्र आसन है उसको मरीचे आसन भी कहा जाता है। टेढ़ा मेढ़ा शरीर करना वक्र आसन, उसे मरीचे आसन भी कहा जाता है। उसके बाद हम करेंगे लेट के मकर आसन। मकर आसन में दोनों पाँव में थोड़ा फासला और ऐसे दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। दोनों पाँव में फासला, मगरमच्छ की तरह लेट जाना, पाँव में फासला, सीधी लेग्स। मकर आसन, मकर कहते हैं मगरमच्छ को। उसके बाद करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन के लिए दोनों हाथ साइडों पे, दोनों पाँव जुड़े हुए, सीधे और शरीर आगे उठाएंगे।
भुजंगासन। इसके 4 पोज हैं, लेकिन हमारे प्रोटोकॉल में यही पोज है, तो हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। दोनों हाथ नीचे, भुजंगासन। भुजंग कहते हैं सर्प को, सांप को, स्नेक, ऊपर उठा हुआ स्नेक। ठीक है जी। एक बार फिर देखिए, भुजंगासन। उसके बाद करेंगे शलभासन। शलभासन में दोनों हाथ पीछे ले जाएंगे, साइडों पे नीचे लेंगे सपोर्ट। दोनों लेग्स को जितना उठा सकते उठाएंगे। यह है शलभासन। सारा शरीर नीचे लगा रहेगा, सिर्फ पाँव और घुटने उठाने हैं। एक बार फिर लेग्स मोड़नी, वापिस। शलभासन के भी 4 पोज होते हैं, लेकिन हमने यहाँ यही पोज की प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद है सेतु बंद आसन। उसके लिए हम सीधे होएंगे। पहले अपने दोनों लेग्स मोड़ेंगे, एड़ियों को पकड़ेंगे और शरीर को सेंटर में से ऊपर उठाएंगे, उठाएंगे। सेतु बंद मतलब पुल बनाना। वापस एक बार फिर बनाएंगे सेतु बंद। पूरा शरीर जितना ऊपर उठ सकता है उठाएंगे, एड़ियों को पकड़ेंगे, वापस। ये था सेतु बंद आसन, ब्रिज आसन भी बोल देते हैं इसको। नेक्स्ट इसके बाद करेंगे उत्तान पादासन, जिसमें हम लेट के पाँव को ऊपर उठाते हैं, लेग्स बिल्कुल सीधी रहती हैं। करेंगे, बिल्कुल लेटते नहीं दिखते। उत्तान पाद, उत्तान पाद, पाद मतलब पाँव, उत्तान मतलब ऊपर उठाना। ठीक है, थोड़ा हाथों की सपोर्ट साइडों से। ये वापिस, बहुत ज़्यादा नहीं ऊपर उठाने। एक बार फिर करेंगे उत्तान पाद, वापिस। इसे मेन होता है कि ऐसे घुटने नहीं उठाने, मोड़ने। ठीक है, बिल्कुल सीधी रखिए, सीधी लेग्स को ऐसे उठाओ, ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा। इधर दोनों नहीं कर सकते, पहले प्रैक्टिस करने के लिए एक एक करके उठाओ और बाद में दोनों उठाओ। उत्तान पद के बाद है अर्धहलासन। अर्धहलासन के लिए हम देखो दोनों पाँव को एक साथ उठाएंगे, सीधा पंजे ऊपर, लेग्स बिल्कुल सीधी ऊपर देखेंगे। हाथ फेस को ऊपर रखना है इन दोनों में। अर्ध हल आसन। विश्राम। एक और देख सकते हैं,
जब इतना उठाया तो थान पर, थान पार मतलब पैर उठाए। जब पूरा ऐसे उठा लेते हैं तो अर्धहलासन। वापस करेंगे पवन मुक्तासन। एक एक पाँव से कर सकते हैं शुरू में। इसमें जो प्रैक्टिस के लिए करने के बाद करना है वो दोनों पाँव से है। दोनों लेग्स को मोड़ेंगे और अपने बाजू में लेंगे। वापस एक और करेंगे पवन मुक्त आसन, क्योंकि अक्सर पवन मुक्त हो जाती है ये आसन करने पर। वापिस इसके बाद है योग निद्रासन। योग निद्रासन में दोनों हाथ थोड़ा साइडों पे रखेंगे, थोड़ा पाँव में फासला, गर्दन सीधी, निर्विचार होके लेटेंगे। हाथों थोड़ा दूर, विश्राम। यह था योग निद्रा, जिसमें निष्क्रिया होना चाहिए शरीर, आराम से बस टेंशन फ्री हो। विश्राम। योग निद्रा अक्सर लास्ट में करवाया जाता है जब आप आसन कर चुके हैं। इसके बाद हम करेंगे प्राणायाम, जो सब बैठ के करने वाले हैं। और पीछे वाली में आपको लगी कोशिश करेंगे हम इसमें सीधासन में बैठने की। सीधासन में बैठेंगे, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, करेंगे कपालभाति। कपालभाति सबसे पहले दिया गया। पूरे प्रेशर से हवा बाहर छोड़नी है, अंदर नहीं लेनी। सांस अंदर नहीं लेना, सिर्फ छोड़ना है, अंदर अपने आप आएगा। दोनों हाथ हम रखेंगे घुटनों पर। अपने पेट से देखेंगे, पेट आपको पता चलेगा अंदर जा रहा है। इस तरह आप हाथ रख के चेक कर सकते हो। या फूंक मारते हैं जैसे, इस तरह भी आप चेक कर सकते हो, ताकि आप कुछ उल्टा पुल्टा ना करो, सही किया करो। दोनों हाथ रखेंगे यहाँ, करेंगे 2 मिनट के लिए कपालभाति। विश्राम। मैंने इतने टाइम में 50 स्ट्रोक लगाए। आप ऐसे गिन के शुरू कर सकते हैं, फिर टाइम देख के कर सकते हैं। कपालभाति के बाद करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के लिए एक हाथ लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड खब्बा हाथ हम यहाँ रखेंगे और राइट हैंड से शुरू करेंगे। राइट हैंड से ये मुद्रा बनाएंगे, ध्यान या ज्ञान मुद्रा। एक हाथ यहाँ, एक को नाक के पास टच करेंगे अंगूठे को,
सांस भरा, नेज़ल इधर की बंद की, इसमें क्या करना है कि एक नेज़ल को बंद करना है, एक श्वास को बंद करना है, दूसरे से सांस लेनी है। लेफ्ट से शुरू करनी है सांस लेना, लेफ्ट से सांस लेना है, राइट से छोड़ना है। लेफ्ट को बंद करके फिर राइट से छोड़ देंगे, फिर राइट से वापस लेना है और लेफ्ट से छोड़ देंगे, राइट को बंद। ऐसे ही अल्टरनेट करते रहना है, करेंगे 2 मिनट के लिए। प्राणायाम करते समय जब हम बैठते हैं तो ऐसे ऐसे कोई झूलना झालना नहीं है। कहीं ऐसे मज़े से बैठे रहो, हिलते डुलते रहो, ऊंची ऊंची आवाज़ें आएँ या मुंह खोल के सांस ले लो, नहीं। बिल्कुल सीधे बैठेंगे, नाक से सांस लेंगे, मुंह बंद रखेंगे, बिल्कुल शिथिल बैठ के आराम से करेंगे। कोई गर्दन, कोई मोटा, कोई कंधा, कोई ज़्यादा एक्शन नहीं, बस आराम से बैठ के करते हैं। फिर से अनुलोम विलोम, विश्राम। शुरू भी खब्बे हाथ से, एंड भी लेफ्ट से करना है। ये था हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसके बाद है शीतली प्राणायाम। शीतली में जीव को बाहर निकालना होता है, पाइप की तरह मोड़ना होता है, पूरा सांस अंदर खींचना होता है। शीतली प्राणायाम ऐसा है जिसमें हम सांस मुंह से लेते हैं अंदर। जो हवा अंदर जाएगी वो हवा ठंडी होकर जाएगी, जीभ से टच करते करते। उसको थोड़ी देर अंदर रोकना है, फिर राइट नेज़ल करेंगे, लेफ्ट से छोड़ देंगे। 3-4 बार ऐसे ही क्रिया दोहराते हैं, मुंह से लेते हैं और नाक से छोड़ते हैं। जितने अंदर रोक सकते हैं रोकते हैं, क्योंकि हवा ठंडी होती है तो अंदर हमारे ठंडक पैदा करती है, इसीलिए इसका नाम भी शीतली प्राणायाम है। इसमें जीभ को गोल करना होता है। बहुत लोगों की तो बिल्कुल पाइप बन जाती है, मेरी गोल तो ज़्यादा नहीं होती, पर मैं सिखाने की कोशिश करूँगी। समझाया? सांस भरा, जीभ से टच करवा के हवा अंदर गई, यहाँ से बंद कर लिया कंठ, बंद लगाते हैं जैसे जलंधर बंद, तब तक बंद रखना है जब तक हम सांस अंदर रोक सकते हैं। जब लगे कि सांस नहीं रुकती तो राइट नेज़ल को बंद करेंगे, लेफ्ट से छोड़ देंगे। करेंगे 2 बार और।
पूरा सांस बाहर छोड़ देना है। एक और ये था शीतली प्राणायाम। गर्मियों में करने के बहुत फ़ायदे हैं इस प्राणायाम के, आपको गर्मी कम लगती है। इसके बाद करेंगे हम भ्रमरी। भ्रमरी के लिए एक हमारी उंगली होगी बरवट्टे पे, 2 आंखों पर, एक नाक को टच करेगी और कान हम ऐसे अंगूठे से बंद करेंगे दोनों। लंबा सांस भरेंगे और ओम की तरह आवाज़ करेंगे, अंदर से भंवरे की तरह आवाज़ सुनाई देगी। 3 बार रिपीट करेंगे। भ्रमरी प्राणायाम। इसके बाद हमें कमर गर्दन सीधी, सीधासन में बैठकर दोनों हाथ ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में रखेंगे अपने दोनों घुटनों पर।